आगच्छन्तु विद्यार्थिनः संधिं पठामः। और संधि में हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि की बच्चों। और व्यंजन संधि का ये भाग होगा पांचवा भाग, पंचमय भाग है। और इस पंचवें भाग में अनुनासिक संधि का हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। इससे पहले हमने 4 संधियों का अध्ययन कर लिया बच्चों, स्तुत्व, इष्टुत्व, जस्तव, चरत्व। आशा करता हूं कि चरत्व पर्यंत जो भी आपने संधि पढ़ी है वो आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ में हम अनुनासिक संधि का प्रारंभ कर रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चों। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यानी पदांत यर। पदांत यर का मतलब वर्गों के 1 2 3 4 हो, यानी विभक्ति से युक्त पद हो और वर्गों में उसमें 1 2 3 4 हो। इसके स्थान पर उसी वर्ग का वर्ग अनुनासिक का 5वां वर्ण हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 का क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। बस कैसे हो जाएगा? आगे क्या हो? यदि अनुनासिक वर्ण किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आगे हो। समझो, इसके बहुत उदाहरण आए थे हमारी पुस्तक का जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो बहुत इससे संबंधित हमने उदाहरण देखे थे। तो यानी किसी भी वर्ग 1 2 3 4 का यानी 5वां हो जाता है यदि आगे प्लस के बाद में क्या हो? किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आगे हो तो उसी वर्ग का 5वां होता है, लेकिन ये नहीं है उसी वर्ग का। जैसे ये कार्य विकल्प से होता है, अतः अनुनासिक संधि के अभाव में यथा प्राप्त जस्त्व संधि हो जाती है वहां। यानी अनुनासिक जब हम नहीं करेंगे तो वहां जस्त्व संधि भी होती है प्यारे बच्चों। अब उदाहरणों से और समझते हैं। देखो यानी क्या कहता है, देखो हमारी संधि क्या कर रही है? पदांत हो, 1 2 3 4 पदांत हो। पदांत है, देखो एतत् पदांत है, पदांत है, पदांत है। पद के अंत में यानी विभक्ति से युक्त पद है। और इसके बाद में क्या है? 5वां वर्ण है। देखो 5वां मैं है, मैं है, 5वां न है, मैं है, 5वां है, सब जगह देखो ये पदांत है, 5वां है, पदांत है, 5वां है, पदांत है, 5वां है, पदांत है, 5वां है, पदांत है, 5वां है। समझने की कोशिश करो। बस यही कहती है कि पदांत हो, यर हो और पद के अंत में 5वां वर्ण हो प्लस के बाद में, तो इसी वर्ग का, यानी इसी वर्ग का, यह समझने की बात है। यानी क है और क का उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? वांग हो जाएगा। बस वांग हो जाएगा। और इसमें हमारा रूप क्या बनेगा? वांग महिमा। वांग प्लस वाक प्लस मय। जैसे वाक प्लस मय देखते हैं, देखो वाक प्लस मय, यानी पहली शर्त थी पदांत 1 2 3 4 से युक्त हो और प्लस के बाद में क्या हो? किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो। तो इसी वर्ग का क्या होगा? 5वां हो गया। तो रूप क्या बनेगा? वांगमय। क्या बनेगा? वांगमय। बच्चों और समझो दूसरे उदाहरण से। और इसके अभाव में तीसरा हो जाता है, यानी वहां जस्त्व संधि भी हो जाती है प्यारे बच्चों। अब एतद मुरारी पदांत है, मैं है, और इस तय का क्या हो जाएगा? द का इसी वर्ग का 5वां न हो जाएगा। एतन मुरारी, समझने की बात यह है। और इसके अभाव में यहां जस्त्व हो जाएगा। 1 2 3 4 का 3 ही करना है जस्त्व में। एतद मुरारी हो गया। भूभृत प्लस नित्यम। अब प्लस के पहले क्या है? तय है, पदांत है, और प्लस के बाद में 5वां वर्ण है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसी का 5वां हो जाएगा, भूभृत नित्यम। और इसके अभाव में द हो गया, भूभृत नित्यम। उसी प्रकार से त्रिष्टुप प्लस महत। प्लस के पहले क्या है? पदांत प, और इसका क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा, त्रिष्टुप महत। और तीसरा हो गया जस्तु में त्रिष्टुप महत। आइए आगे देखते हैं और समझते हैं। प्लस के पहले क्या है? क्या है? वो पदांत है, और आगे क्या है? 5वां वर्ण है। तो इसका इसी वर्ग का 5वां कर दिया, पृथक नरेंद्र। और इसके अभाव में यहां ग कर दिया, पृथक नरेंद्र। तद प्लस न, तद प्लस न में क्या है बच्चों? पदांत है। इस तय का द का क्या हो गया? न हो गया, तन्ना। और यहां इसके अभाव में तीसरा हो गया। दिक प्लस नाग है, तो क्या बनेगा? ग का, क का ग हो जाएगा, और इसके अभाव में ग हो जाएगा, दिग्नाग है। सत प्लस मार्ग है, तय का क्या कर दिया हमने? न कर दिया, और यहां इसके अभाव में तय का द हो गया, सद मार्ग है। वांग प्लस मलम, तो क का क्या हो गया? ग हो गया, और इसके अभाव में क का ग हो गया, वाग मलम। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी ये, इसमें दूसरा सूत्र भी है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम क्या कहता है बच्चों? यदि प्रत्यय आगे रहे
देखो प्रत्यय आगे रहे तो ये अनुनासिक संधि नित्य होगी, प्रत्यय आगे रहे तो ये अनुनासिक संधि नित्य होगी, 100% होगी। वहां मात्र मात्रच प्रत्यय है, यहां कौन सा प्रत्यय है? मात्रच, मात्रच। यहां मयट प्रत्यय है, यहां भी मात्रच है, यहां भी मयट है, यहां मात्रच है, मयट है, मात्रच है, मयट है, यानी लगभग यही प्रत्यय होते हैं प्यारे बच्चों, यानी मात्रच और मयट आगे है, प्रत्यय है। तो वैसे भी एक शर्त है, यहां मैंने कहा था, क्या कहा था कि प्लस के बाद में कोई किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो मैं वैसे भी पांचवा है, ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी, पिछले सूत्र में हमने पढ़ा। तो इसका क्या हो जाएगा? द का इसी वर्ग का पांचवा न हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तन्मात्रम। वाक् प्लस मयम क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, वांगमयम। उसी प्रकार से चित प्लस मात्रम तो क्या बनेगा? चिन्मात्रम। विराट प्लस मयम विराणमयम, क्या होगा? विराणमयम। कियत प्लस मात्रम कियत प्लस मात्रम तो कियन मात्रम, तय का क्या हो गया? न हो गया, इस तय का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा, चिन्मयम। वाक प्लस मात्रम क्या बनेगा? क्या का ग हो गया, मांग मात्रम। दिक प्लस मयम दिंगमयम हो गया ना, अप प्लस मयम अममयम हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों प्रत्यय में ये नित्य होता है, और बाद में प्लस के बाद में कोई प्रत्यय से युक्त पद हो और प्लस से पहले पदांत हो, यहां पदांत की शर्त नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका वही अनुनासिक हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारी संधि कौन सी संधि थी? अनुनासिक संधि यहीं पर पूर्ण होती है, और हम अगले भाग में किसी नई संधि के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।